आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या है और एक कलाकार के लिए पर्सपेक्टिव के नियमों को जानना क्यों ज़रूरी है। तो पर्सपेक्टिव, एक कलाकार के लिए पर्सपेक्टिव का मीनिंग ये है कि 2 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे ये पेपर है, तो इसमें हम डेप्थ कैसे ला सकते हैं, उसका जो नियम है वो पर्सपेक्टिव के नियम से गाइड होता है। तो पर्सपेक्टिव का सबसे पहला एग्जाम्पल जो बहुत ही पॉपुलर है और सरल भी है वो है रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक को जब हम देखते हैं, रेलवे ट्रैक के बारे में हम जानते हैं कि वो 2 पैरेलल जाता है, वो कहीं पे मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर देखेंगे तो दूर में हम लोगों को दिखेगा कि ये दोनों ट्रैक एक जगह एक बिंदु पे दोनों मिल गए हैं। तो उस बिंदु को हम लोग वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं और जहाँ पर वो मिलता है वो आई लेवल रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है कि दूर जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट पर मर्ज कर जाता है। तो इस प्रिंसिपल को जानने के बाद हम लोग ये जो 2 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब पेज है, उस पर हम लोग डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल हम लें कि एक पत्थर यहाँ पे है, एक पत्थर यहाँ पे है और फिर हम एक पत्थर यहाँ पे ड्रॉ कर दें और फिर एक पत्थर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो आपको इसमें डिस्टेंस नज़र आने लगेगा कि उसमें डेप्थ आ गया है कि ये जो, और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वो छोटा होता जाएगा, तो इसमें डेप्थ आ जाता है। तो अगर डेप्थ क्रिएट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सबसे नज़दीक है उसको बड़ा कर देते हैं, तो लगता है कि वो नज़दीक है, फिर उससे छोटा कर देते हैं तो कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें आई लेवल, जो होराइजन जिसको बोलते हैं, वो और वैनिशिंग पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक पर्सपेक्टिव के जितने भी नियम हम लोगों ने समझे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक होराइजन लाइन होता है जहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीछे जाता है तो एक वैनिशिंग पॉइंट पे वो मर्ज कर जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग सबसे पहले एक होराइजन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जिसको कि हम लोग आई लेवल बोलते हैं। फिर हम लोग एक वैनिशिंग पॉइंट ले लेते हैं और इस लेसन में हम लोग सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में ही केवल समझेंगे। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन हमारे सामने रहता है, अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो तो एक टेबल बन के तैयार हो गया। और इस टेबल में आप देखेंगे ये यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगा और उसी पे पैरेलल टू द होराइजन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये टेबल बन गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये हमारे आँख के सामने रहेगा जब भी सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव में, और ये
होराइज़न के पैरेलल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी ये टिल्ट करेगा तो फिर ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। हम लोग आगे के लेसन में हम लोग वो भी देखेंगे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे बनाते हैं। तो ये एक टेबल बन के तैयार हो गया। तो इस टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेप्थ भी नज़र आ रहा है, केवल लेंथ और ये हाइट केवल नहीं बल्कि डेप्थ भी आ जाता है। और वैसे तो ये दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन जैसे रेलवे लाइन में आप देखेंगे कि वो नज़दीक आता जाता है, जैसे जैसे पीछे जाता है रेलवे ट्रैक के लाइंस नज़दीक आते जाते हैं और वैनिशिंग पॉइंट पे वैनिश हो जाता है, मतलब दोनों जुड़ जाता है। उसी तरह से उसी प्रिंसिपल पे ये हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसमें डेप्थ भी आ गया। अगर हम एक अलमीरा ड्रॉ करना चाहें तो सेम प्रिंसिपल पे ये एक लाइन ऐसे जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि जो हमारे सामने है वो पैरेलल टू द होराइज़न रहता है। तो पैरेलल टू द होराइज़न हम लोग ड्रॉ कर देंगे एक लाइन और फिर उसको जोड़ देंगे। और इधर का जो लाइन है वो ये लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए कि एक अलमीरा भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और इसमें डेप्थ भी आ गया कि यहाँ से ये डेप्थ भी आ गया है। अगर हम इसका जो दरवाज़ा है वो बनाना चाहें तो एक बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसमें 2 दरवाजे भी बन जाएंगे। फिर उसको होल्ड करने के लिए अगर बनाना हो तो यहाँ पे राउंड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग, और फिर बाकी के जो लाइंस हैं उसको अगर हम मिटा दें तो फिर ये अलमीरा बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पे अगर हम एक रूम में डाइनिंग टेबल, अलमीरा और अदर ऑब्जेक्ट्स को अगर हमको अरेंज करना है तो वो सेम प्रिंसिपल पे हो जाएगा। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक रूम में अलमीरा, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा वगैरह हम लोग बना सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। ये सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वैनिशिंग पॉइंट 2 रहते हैं, उसमें क्या है कि ये पैरेलल टू द ग्राउंड नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा और वैसे बनेगा और फिर डेप्थ उसमें आ जाएगा। तो जब टिल्ट अगर करना हो तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और फिर अगर और भी जैसे बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग वो आगे के लेसन में वो सब हम लोग देखेंगे कि कैसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ड्रॉ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपको डेप्थ आ जाता है और रियल लगता है कि जैसे ये रूम में ये अलमीरा है, ये टेबल यहाँ पर है। अगर हम इसको रूम में एक ड्रॉ कर दें रूम के अंदर, वो अगले लेसन में हम लोग देखेंगे।